ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के ढिकाला जोन का ड्राइवर हट है। यहाँ वो ड्राइवर रात को रुकेंगे शानदार से कमरे में, ठंड में इस शानदार कमरा मुहैया कराया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन। ड्राइवरों का वॉशरूम तो गजब है, न पानी है न गंदगी है। वाह वाह क्या गजब सड़क दी है कॉर्बेट टाइगर प्रशासन ने टूरिस्ट के लिए। ये कच्चा पुल देख रहे हैं, सूखी लकड़ियों से कच्चे पुल को रोकने की कोशिश की गई है। वाह गजब। ये उड़ती हुई धूल टूरिस्टों के क्या हाल करने वाली है बताने की आवश्यकता नहीं है, देखिए पूरी रिपोर्ट अंत तक। मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज से ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए औपचारिक तौर से खोल दिया गया है धनगढ़ी गेट से, यानी कि आज से ढिकाला जोन में रात को पर्यटक रुक सकेंगे। रामनगर के माननीय विधायक दिवान सिंह बिष्ट जी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे जी ने औपचारिक शुरुआत की है। चूंकि पत्रकारों के लिए स्पेशल कैंटर की व्यवस्था थी ताकि वहां की रिपोर्टिंग कर सके, एक पत्रकार होने के नाते मैंने कुछ रिपोर्टिंग की है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन की नजरों में आनी चाहिए। जो मुझे कमियां नजर आई मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है। उम्मीद करता हूं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन इस रिपोर्टिंग को नेगेटिव नहीं सकारात्मक ढंग से लेगा। भले ही रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन वो सकारात्मकता के लिए है, यानी कि जो कमियां हैं उसे आप पूरी करेंगे। और ये कमियां निश्चित रूप से बहुत बड़ी थी, इसलिए इसको शामिल आना बहुत आवश्यक था। देखते रहिए इस रिपोर्ट को अंत तक। उम्मीद करता हूं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन कमियों को पूरी करेगा जो इस रिपोर्टिंग में दिखाई गई हैं। देखते रहिए इस रिपोर्ट को अंत तक। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का पहला खतरा और पहली कमी वो धनगढ़ी गेट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास जो आप ये पुल देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये एक पत्थर का जाल लगा हुआ है, इसको कच्ची लकड़ी से रोकने की कोशिश की गई है और ये पूरा लकड़ी का पुल है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो काफी भीतर तक सिर्फ लकड़ियां लगाई गई हैं। अगर दो कैंटर एक साथ यहां से गुजरेंगे तो ये कैंटर यहां से नीचे लुढ़क सकता है, यानी कि पर्यटकों की जिंदगी खतरे में है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो पत्थरों के जालों को इन लकड़ियों से रोकने की कोशिश की गई है इस महत्वपूर्ण ढिकाला जोन के पार्क में। देखिए आप ये पत्थरों का जाला है और जिसको रोकने की कोशिश की है इन सूखी लकड़ियों से। तो जब ये दो टैंकर एक साथ गुजरेंगे तो इन कैंटर से आपको नहीं लगता कि खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल गाड़ी जब मेरी आगे निकली है कैंटर, तो देखिए दूर से देखिए आपको कितनी गहरे तक की ये लकड़ियां हैं। फिलहाल यही खतरा आप देखें, यहाँ पत्थरों से एक गड्ढे को ढका गया है। अगर यहाँ किसी कैंटर का जो टायर यहां पड़ गया तो ये गहरा गड्ढा है, यहां पर भी कैंटर के पलटने के चांस हो सकते हैं। तो ये दूसरा खतरा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस इलाके में उन ड्राइवरों के कमरे की तरफ जो बेचारे जिप्सियों में आते हैं और उन पर्यटकों को लेके आते हैं जो आपको पूरे उत्तराखंड प्रशासन को एक इनकम दे रहे हैं। और उन ड्राइवरों के लिए इस कमरे की व्यवस्थाएं देखिए आप लोग, कितना गंदा है, जाले लगे हुए हैं, सीलन है और ये जो बिस्तरा है ऐसे तितर बितर गया हुआ है। तो वो जो ड्राइवर है वो कहां सोएंगे? उनके लिए बिस्तरे की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन पे फंड नहीं है, या ड्राइवरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार एक मानसिकता है हमारे इस पार्क प्रशासन की? और देखिए ये है वो टॉयलेट जहां पे वो ड्राइवर सुबह सुबह फ्रेश होंगे, ना पानी है ना उचित व्यवस्था है, कितनी गंदगी है। तो ड्राइवरों के साथ ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार किया जा रहा है मुझे लगता है कि गलत है। उनके नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने वहां पूछा है और जाना है तो पता लगा कि उनके लिए नहाने के लिए कोई कमरा है ही नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ खुले में वो लोग नहाते हैं। तो ड्राइवर रात को रुकेंगे, बेचारे नहाएंगे कहाँ? और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो गाइडों के लिए है। फिलहाल तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आई है वो है धूल की। जब एक कैंटर चल रहा है उसके पीछे दूसरा कैंटर होगा तो जो पिछला कैंटर होगा उसके जो टूरिस्ट होंगे वो इस धूल में नहाएंगे, यानी बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। तो क्या इन सड़कों को आप बजरियों से या थोड़े कंकड़ों से ढक नहीं सकते, या पक्की सड़क नहीं हो सकती ताकि ये धूल ना हो? फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपने इन समस्याओं को सुना होगा, तो उम्मीद करता हूं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन इन कमियों को देखेगा, जानेगा और इसको सकारात्मक ढंग से लेगा और इन कमियों को सुधार करेगा। तो रवि के बिंदास बोल में इस शानदार रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन इस कमियों को सुधारने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं? हाँ। पहली बार आए उत्तराखंड? हाँ। क्या देखने आए? यहाँ पे टाइगर तो मेन अट्रैक्शन नहीं, उसके अलावा नेचर को एंजॉय करने भी आए हैं। वेरी गुड। हाँ जी, कहाँ से आप लोग? कोलकाता से। सेम। सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या देखने की, मतलब क्या एक उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ है टाइगर और टाइगर रिजर्व पार्क? वाह।
देखने के लिए तो आए हैं रामनगर में। मैम कहाँ से? हम लोग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से आए जी, हैं। जी। तो मेनली क्या देखने आए यहाँ पे आप लोग? हम लोग यहाँ मेनली हम लोग मतलब जंगल का फील लेने आए। ऐसा जरूरी नहीं टाइगर दिखे, बट टाइगर दिख जाए तो लक है। छत्तीसगढ़ भी बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत काफी बहुत वहाँ भी जंगल के इलाका ज्यादा है। बहुत 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 जंगल। हमारे घर के पास कान्हा नेशनल पार्क है। इसके अच्छा, बाद। जहाँ पर अभी चीते आए हैं। हाँ हाँ, अच्छा वाह, अभी दर्शन किए चीते के? चीते के हाँ किए ना, बांधवगढ़ में। हाँ सर, कहाँ से आप लोग? अमृतसर से। अमृतसर से। पहली बार आ रहे हैं उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार चले जा ये पहले फर्स्ट टाइम। उम्मीद करें टाइगर दिखेगा? उम्मीद तो करके ही आए हैं सर, बिना उम्मीद के थोड़ी ना इतनी दूर आए हैं। उम्मीद करते मिले ईश्वर हाँ करे आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आंटी जी कहाँ से? हाँ जी, मोहाली से आए हैं। मोहाली से। अच्छा, आप साथ में ही हैं आप लोग? हाँ जी सर, चलिए, उम्मीद के टाइगर। आप सर, आप लोग कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं? पहली बार उत्तराखंड में आए आप? पहली बार। उम्मीद क्या है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा उम्मीद है कि टाइगर दिखना है।